एक ज़माने में एक दूर दराज सल्तनत में बादशाह नासिरुद्दीन हुक्मरानी करता था। नासिरुद्दीन नहायत नीक, दियानतदार और रआया परवर बादशाह था। वो रोज़ाना सुबह अपने दरबार में आता, सबकी बातें सुनता, इंसाफ करता और फिर सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करता ताकि हर कोई खुशहाल हो। इसका एक असूल था, अगर मेरे राया का एक फर्द भी भूखा सो गया तो मैं इस रात सुकून से ना सो पाऊंगा। बादशाह ने तालीम, ज़राअत, तिजारत और इंसाफ के मैदानों में कई असलाहात किए। लोग इसे मोहब्बत से नासिर अदल कहते थे। उसकी सल्तनत में अमन व सुकून था, लोग खुश थे और खजाने में भी किसी चीज़ की कमी न थी। मुल्क ज़बीद नासिरुद्दीन की ज़ुजह थी। वो खूबसूरत, तालीम याफ्ता मगर हद दर्जा कुंजोस थी। वो सोने चांदी, जीवरात, कीमती लिबासावर नवादरात जमा करने के शौकीन थी। वो चाहती थी कि महल में हर चीज़ कीमती हो लेकिन किसी पर खना हो। मुल्का अक्सर बादशाह से शिकायत करती, इतना खजाना तो मगरीबों में बांट देते हो, एक दिन महल खाली हो जाएगा, हमें सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। बादशाह मुस्कुराकर जवाब देता, ज़बीदा, खजाने की हिफाजत तब ही मुमकिन है जब राया खुशहाल हो। मुल्का के दिल में राया के लिए मोहब्बत न थी। वो समझती थी कि अगर लोग बहुत खुशहाल हो गए तो वो बादशाह की बात मानना छोड़ देंगे। इसी वजह से वो अक्सर दरबार के अमूर में दखल देती और खर्च में कटौती की ताकीद करती। एक दिन एक गरीब किसान माजिद बादशाह के दरबार में आया। इसके चेहरे पर परेशानी थी, कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक छोटा सा थैला था। वो बादशाह के सामने झुक कर बोला, हजूर, 3 साल से कहत पड़ा है, जमीन बंजर हो गई है, हमारे गांव के सब लोग फाका कशी में हैं, मैं 5 दिन से भूखा हूं, कुछ अनाज, बेज और एक बेल मिल जाए तो मैं दोबारा काम शुरू कर सकूंगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, माजिद को अनाज, बेल और कुछ चांदी दी जाए और इसके गांव का मुकम्मल सर्वे करवाया जाए ताकि तमाम मुतासरा अफराद की मदद की जाए। जब ये बात मुल्का को पता चली तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई। एक गरीब किसान के लिए खजाने का दरवाजा खोल दिया गया। कल तो हर शख्स बादशाह से मांगने चला आएगा। मुल्क ने चुपके चुपके एक साजिश तैयार की। इसने वजीर खजाना से कहा कि वो हमदादी कामों में सुस्ती करे और रिपोर्टें ताखीर से भेजे। मुल्क चाहती थी कि बादशाह को अलगे के राया में कोई मसला है नहीं, लेकिन बादशाह ने खुद खफिया भीस में राया का दूर किया। वह माजिद के गांव पहुंचा। वहां के हालात देखकर उसकी आंखें भर आईं। बच्चे भूखे थे, औरतें बीमार और मर्द बेरोजगार। बादशाह फौरन वापस आया और दरबार में हुक्म दिया कि मुतासर गांव में मुफ्त राशन, तबिया मदाद और माली सहूलत फराहम की जाए। मुल्क ने फिर एतराज किया, मगर बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, राया हमारी जिम्मेदारी है, महल की सजावट बाद में हो सकती है। चंद महीने बाद सल्तनत में एक गैर मुतवक्का आफत आई। दुश्मन सल्तनत के एक हिस्से पर हमला आवर हो गए। खजाने से फौरन फौज के लिए वसाइल की जरूरत पड़ी। बादशाह ने हुक्म दिया कि शाही जीवरात बीच कर फौज को तैयार किया जाए। मलका ने इनकार कर दिया, ये जीवरात मेरे बाप ने दिए थे, मैं उन्हें कभी ना दूंगी। बादशाह ने अफसोस से सर झुकाया, लेकिन फौज की जरूरियात पूरी करने के लिए अपने ताज का हैरे जड़ा नगीना निकालकर बीच दिया। लड़ाई जीती गई, सल्तनत बच गई, लेकिन अवाम को मुल्का के कंजूस रवैये का इल्म हो चुका था। उसका एहतराम कम होने लगा। एक दिन माजिद महल में बुलाया गया। बादशाह ने इसे पूछा, किसान, अब तुम कैसा महसूस करते हो? माजिद ने कहा, हुजूर, आपकी मदद से मेरी जमीन फिर से हरी हो गई है। मैं अब 5 किसानों को काम पर रखता हूं। गांव वाले मुझे माजिद अमीद कहते हैं। मुल्का ये सब सुन रही थी। उसका दिल कुछ नरम हुआ। इसने माजिद से पूछा, अगर मैं तुम्हें सोने का एक कंगन दूं तो तुम इसका क्या करोगे? माजिद ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस कंगन को बीच कर एक कनवा खदवाऊंगा ताकि गांव वालों को पानी मिल सके। मुल्का ने पहली बार सच्चाई देखी। इस रात वो बहुत देर तक महल के बागीचे में बैठी रही।
इसने अपने दिल से सवाल किया, क्या मैं वाकई खुश हूं? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं। अगले दिन मुल्का जबीदा ने तमाम ज़ीवरात महल से निकलवाए और एक ऐलान किया, ये ज़ीवरात अवाम की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ किए जाते हैं। पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। राया खुश हुई। बादशाह नासिरुद्दीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। मलका ने गरीब औरतों के लिए सलाई स्कूल, बीमारों के लिए दवाखाने और बच्चों के लिए मकतब खिलवाए। अब लोग इसे माँ ज़बीदा कहने लगे। बादशाह और मलका ने बाकी उम्र राया की खिदमत में गुजार दी। उनकी सल्तनत एक मिसाली रियासत बन गई, जिसका जिक्र तारीख में सुनहरी अल्फाज में हुआ। मरने के बाद उन दोनों का मकबरा एक साथ बनाया गया, जिस पर कंधा था। ये वो बादशाह और मलका थे जिन्होंने इक़्तिदार को इबादत समझा और दौलत को अमानत।